गुड मॉर्निंग 10th क्लास। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज सेकंड कर रहे थे, तो जो कि सिलेबस है वो हट चुकी है और इसलिए मैं थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। और जो हमने वैदिक मैथमेटिक्स की थी, वैदिक गणित फर्स्ट एक्सरसाइज, वो पूरी है। बस आपके समीकरण का पोर्शन है जो मैंने लास्ट टॉपिक वैदिक का जो लास्ट टॉपिक करवाया था, समीकरण वाला टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है। और सेकंड एक्सरसाइज भी आपकी पूरी की पूरी जो वास्तविक संख्याएं थी वो हट चुकी है, इसलिए अब वो बाकी की एक्सरसाइज बची थी वो मैंने करवा रही हूँ। और ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज करवा रही हूँ मैं स्टार्ट बहुपद। ठीक है, और बहुपद के अंदर भी कुछ एक्सरसाइज है जो हटा दी गई है, वो मैं बताती जाऊँगी, आपको करवाती जाऊँगी जो मैं। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट 3.1 तो है ही आपके सिलेबस में। तो उससे पहले आपके रिलेटेड क्वेश्चन, पहले तो ये बहुपद क्या होता है और बहुपद के शून्यंक क्या होता है उसके बारे में आपको जानना है। बहुपद क्या है? किसी भी चर संख्या और अचर संख्या का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि इसका व्यापक रूप लिख देती हूँ मैं, व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप लिख देती हूँ मैं एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो कि ये रेखिक है क्योंकि x की घात क्या अपनी एक है, कुछ भी नहीं है मतलब एक है। और एक एफ एक्स है द्विघातीय, द्विघात बोलेंगे अगर x की घात 2 हो गई तो ये क्या हो जाएगी, द्विघात का बहुपद हो जाएगा, ये रेखिक बहुपद है। और ये अपना क्या हो जाएगा, द्विघात द्विघात बहुपद हो जाएगा। और एफ एक्स 3 घात का भी हो सकता है। ठीक है, सी एक्स प्लस टी, ये अपना त्रिघात का वही बहुपद है। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, बहुपद हो जाएंगे। अब इसके बाद आपके हैं, अगर इसमें इक्वल टू कुछ दिया हुआ होता है तो वो समीकरण हो जाती है। समीकरण और बहुपद में बहुत अंतर है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर इक्वल टू कुछ लिख देंगे तो वो समीकरण हो जाएगा, और इसमें इक्वल टू कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये आपके सब क्या दे रखा है, बहुपद दे रखे हैं। अब बहुपद के एक शून्यंक देखने हैं हमें। बहुपद जैसे कि कोई सा बहुपद मैं ले लेती हूँ, तो ये आप जानते ही है, तो अपने क्या है, एक्स क्या है अपना चर है, और ए बी सी डी अपने क्या है, अचर है जो कि फिक्स रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 2x माइनस 3, 6 ले लेती हूँ, 6। अब ये है 2x माइनस 6 आपका कोई बहुपद है। अब हमें बहुपद के शून्यंक क्या होगा कि x का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, वो 0 कर दे। अब इसके अंदर अगर मैं 3 रख देती हूँ, 3 रखती हूँ इस बहुपद के अंदर, x की जगह जहाँ पर भी x है वहाँ पर 3 रख रही हूँ मैं, मतलब x बराबर 3। ठीक है, तो 2 यहाँ पर x कैसा है, गुणा में है, तो 2 इंटू 3 माइनस 6, 2 इंटू 3 6 माइनस 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब x बराबर 3 क्या है, अपना शून्यंक है। किस बहुपद का, इस बहुपद का। ठीक है, मतलब शून्यंक क्या होगा, जो पूरे बहुपद का मान क्या निकाल दे, 0 कर दे। अब ये शून्यंक निकालते कैसे हैं, हमने ये 3 पता कैसे किया, तो ये कैसे निकालना है हमें कि एफ एक्स बराबर 0 कर दो, मतलब एफ एक्स क्या है अपना 2x माइनस 6 है, तो बराबर 0 कर दो। अब इससे x का मान निकाल लो। अभी 2x है, x वाली टर्म्स मैंने यहाँ रखी, और जिसमें x वाली टर्म नहीं है उसे वहाँ पर शिफ्ट किया तो वो माइनस का था, प्लस का हो गया। अब x निकालना है तो 2 है वो नीचे चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से वज्र गुणा से 2। ठीक है, 2 के पार से कट जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम शून्यंक निकाल सकते हैं किसी भी बहुपद का। अब इसके आगे के क्वेश्चन है आपके संबंध दे रखे हैं शून्यंकों और गुणांकों के। शून्यंक तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। ठीक है, और गुणांक जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये x, जैसे कि मैं इसमें पूछती हूँ कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, a, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, b, x का गुणांक क्या है, c। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर x का गुणांक b है। ठीक है, गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा जा रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा है,
गुणांक का मतलब यही होता है, संधि भी करते हो ना आप, गुणा प्लस अंक, ठीक है। तो क्या है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणा है वो होता है। चलो इसके बाद हम इसके कुछ रिलेशन है, संबंध में देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं द्विघाती बहुपद के शून्यांकों। शून्यांक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या होता क्या है, और गुणांक भी बता चुकी हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर ए, और एक्स का गुणांक बराबर बी। और यहाँ पर सी तो अपना क्या है, सी बराबर क्या है अपना कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक अचर पद है ये, क्या है ये, अचर पद। अब आपको क्या है मेन इसकी इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है, इसके संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो फर्स्ट दे रखा है शून्यंकों, शून्यंकों का क्या दे रखा है अपने को, योगफल, शून्यंकों का योग या योगफल, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब शून्यंकों का योगफल, इसमें एक अल्फा और एक बीटा, शून्यंक माना कि आपका ये अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, आपको ये याद रखना है। अब ये बी क्या है आपका एक्स का गुणांक, तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माइनस ये एक्स का गुणांक अपॉन ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध हो गया ना, ये शून्यांक का योगफल है, वो गुणांक की बात कर रहा है, ये रहा एक्स का गुणांक और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका एक ही रिलेशन है, ठीक है। आपको फॉर्मूला तो ये याद रखना है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इसके बाद है शून्यांकों का योगफल तो हो गया, अब गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, और सी क्या है अपना अचर पद है, अचर पद अपॉन ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये गुणांक आपने शून्यंक क्या है, अल्फा, और बीटा क्या है आपके शून्यंक है, ठीक है। अल्फा और बीटा माना कि ये आपके के शून्यंक है अल्फा और बीटा, तो उन दोनों शून्यंकों का योगफल कर दिया, और शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। माइनस है इसमें सिर्फ, और इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। बी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वो देखते हैं एक्सरसाइज के। अब ये आपकी है एक्सरसाइज 3.1। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद, द्विघात है, देखिए बहुपद मैंने आपको 3 बताए थे, जिसकी एक्स की घात 1 थी वो रैखिक बहुपद था, और द्विघात जिसकी एक्स की घात 2 थी, देखो मैक्सिमम घात तो यहाँ पर 2 है सब में, इसलिए इसने द्विघात बहुपद बोला है, सब में एक्स की घात 2 है सब में, तो ये अपना क्या द्विघात बहुपद है। और जहाँ पर एक्स की घात 2 है, जहाँ पर सुनिएगा एक्स की घात जहाँ 2 है, मतलब एक्स के मान 2 निकलेंगे, एक्स के मान क्या निकलेंगे अपने 2 निकलेंगे, और एक्स क्या होता है अपना शून्यंक होता है, मतलब अपने शून्यंक 2 निकलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर प्लस 8x, तो अपने को तो पहले एक्स के मान निकालने हैं, बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स के मान निकालने, जो कि एक्स के मान 2 निकलेंगे, और मैंने आपको एक्स का मान निकालना भी बताया है इक्वल टू 0 करके। और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और पूछा है कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध मैंने बताया शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल वाला फॉर्मूले से भी आपको इसकी सत्यता जांच करनी है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसका हम क्या निकालेंगे, शून्यंक निकालेंगे, शून्यंक ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना है, 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0, ये अपना बहुपद है, बहुपद को पूरा अगर शून्यंक निकालना हो तो बराबर 0 कर देते, ध्यान रखिएगा, x का मान निकालना हो तो बहुपद को बराबर 0 कर दिया जाएगा। अब इसमें कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है और x आ रहा है, ठीक है। x की घात तो मिनिमम घात 1 है, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगी। और ये 8 क्या होता है, यहाँ रफली बता रही हूँ मैं आपको, 8 क्या होता है बराबर 4 × 2 होता है,
4 इंटू 2 होता है ना, तो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, इसलिए मैंने बाहर ले लिया, कॉमन लेना बोलते हैं इसे, उभयनिष्ठ लेना बोलते हैं। 4x बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा, 4 तो बाहर गया, एक x बाहर गया, तो एक x तो बचा है ना, ये तो रफली वर्क है अपना, प्लस है प्लस लगा दिया। ये 4 इंटू 2 होता है, तो 4 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा 2, और ये x तो बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी इक्वल टू 0 है, 4x इक्वल टू 0 होगा, और x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि गुणा में है, मतलब ये वाला पोर्शन भी 0 होगा और ये वाला पोर्शन भी अपना 0 होगा। अब यहाँ से मैंने पहले ही बोला था आपको, अगर x की घात 2 है मतलब x के मान 2 निकलेंगे, तो यहाँ से तो अपना x का मान क्या निकला, x बराबर, यहाँ सेमीकोलन, x का बराबर 0, क्योंकि 4 है वो इसके नीचे आ जाएगा वज्र गुणा से, तो अपना x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, ये प्लस का है वहाँ जाएगा 2, तो ये अपने आंसर है, ये क्या है, शून्यंक, बहुपद के शून्यंक। ठीक है, ये दोनों अपने आंसर। इसके बाद आपको शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की स्थापना सत्यता की भी जांच करनी है। अभी आपके शून्यंक है, एक शून्यंक अल्फा और बीटा भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्यंकों का योग, ये अपने शून्यंक है ना, तो शून्यंकों का योग करिए, 0 - 2 योग कर रहे हैं, ये माइनस का था इसलिए माइनस का रखा मैंने। अगर शून्यंकों का अगर हम योग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2, यहाँ से अपने शून्यंक क्या है, -2। अब इसी प्रकार से शून्यंकों का गुणनफल भी निकालेंगे। पहला शून्यंक क्या है, 0 गुणा, दूसरा शून्यंक क्या है, -2, दोनों शून्यंकों का गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे इन्हें, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 को किसी से भी संख्या से गुणा करो तो 0 ही देता है, तो अपने शून्यंकों का योगफल -2 आया और शून्यंकों का गुणनफल 0 आया। अब अपने शून्यंकों के योगफल का एक फॉर्मूला भी है, मैंने बताया था, शून्यंकों का योग या योगफल क्या होता है, -b/a। अब -b क्या है अपना, यहाँ पे मैं पहले a b c तीनों ही लिख देती हूँ। ठीक है, a इक्वल टू, देखिए यहाँ पर a क्या होता है अपना, x² का गुणांक जो कि 4 है, यहाँ पर देखिए 4 है ना, तो अपना a 4 हो गया, b अपना 8 हो गया, और यहाँ पर जो कांस्टेंट अचर संख्या होती है वो है ही नहीं, c मतलब अपना 0 है, तो अपना a क्या हो गया 4, b क्या हो गया 8 हो गया, c बराबर 0। वापस से देखिएगा, x² का गुणांक होता है a अपना, तो x² के साथ के गुणा है a अपना 4 है, और जो b x का गुणांक अपना b होता है वो 8 दे रखा है, यहाँ पर साइन का ध्यान रखिए, प्लस का है तो प्लस का ही है, और यहाँ पर जो अपना कांस्टेंट c होता है ना, c वो तो है ही नहीं है, मतलब c बराबर अपना 0 हो गया। अब इन तीनों की सहायता से आपको निकालना है, शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद है, बराबर c/a। b क्या है अपना 8 है, माइनस तो है, माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस तो है, बस यहाँ पर b की जगह 8 रख दिया। a क्या है अपना 4 है, 4 रख दिया, 4 के पाड़े से ही कट गया एक बार, और 4 के पाड़े में 8 आता है 2 बार, और ये माइनस है, तो यहाँ पर अपना क्या आया 2, और यहाँ पर देखिए योगफल अपना कितना आया था -2। इन दोनों शून्यंकों के सहायता से अपना योगफल -2 आया, और इन दोनों की जो अपना फॉर्मूला था उस अकॉर्डिंग भी अपना जो शून्यंकों का योगफल भी -2 आया, तो ये तो वेरीफाई हो गया, मतलब सत्यता की जांच हो गई। अब इसके बाद गुणनफल, c क्या है अपना 0, a क्या है अपना 4 बराबर 0 ही आएगा, और यहाँ पर अपने शून्यंकों का जो गुणनफल था वो भी 0 था, और यहाँ पर भी अपना क्या आया है 0 आया है, तो ये तो अपना क्या हो गया, सत्यता की जांच हो गई, वेरीफाई लिख दीजिएगा, वेरीफाई। ठीक है, एक तो यहाँ पर शून्यंक पूछे थे और सत्यता की जांच करनी थी कि ये शून्यंकों के थ्रू आपको योगफल भी निकालना है और गुणनफल निकालना है,
और जो आपका जो एक फॉर्मूला है शून्यंकों गुणांकों के बीच का जो संबंध है, उसके थ्रू भी आपको योगफल और गुणनफल निकालना है कि ये सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसकी जांच करनी है आपको सिर्फ। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। अब इसके बाद आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको शून्यंक निकालने हैं। तो आपको जो बहुपद है 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, अब इसके बाद है ये किसी का होल स्क्वायर बन ही रहा है। देखिए 2x का होल स्क्वायर कर दूं मैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो एक साथ मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया। अब ये माइनस और ये प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब ये 2 और ये 2x और ये 1, कुछ याद आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर a क्या है अपना 2x है, 2x, b क्या है अपना यहाँ पर देखिए 1 है, 1। इनको गुणा करके देखिएगा 4x ही आएगा, इसको सेपरेट किया है मैंने बस। इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, यहाँ पर तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो माइनस का 4x वही आएगा ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये 2 का स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस था माइनस, और इसका 2 ये रहा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x ही आएगा, और उसका सॉल्व करोगे तो पूरा यही आएगा। तो ये एक तरह से मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी का। तो a तो अपना 2x है और b क्या 1 है, तो इसे क्या लिख दिया 2x इक्वल टू 0, तो चल ही रहा है अपना साथ में x को निकालने के लिए। 2x माइनस बी इज इक्वल, इसका होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये रहा, इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है, अपना b तो 1 है यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसका मतलब ये 2 है, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब x की मान स्क्वायर है ना, इसको गुणा करेंगे मतलब 2, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ये बराबर 0। 2 है, जो 2x माइनस 1 ये 2 बार है ना, इसलिए तो x के मान तो अपने 2 आएंगे यहाँ से। अब इसको देखिए x का मान निकालना है, 2x यहीं पर रहा, 1 वहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x निकालना है 1/2 हो जाएगा, वज्र गुणा से 2 नीचे आ जाएगा। और सिमिलरली वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी x का मान अपना 1/2 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ये तो अपना आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद अपना क्या है, निकालना है इसके आगे की सत्यता जांच करनी है। ठीक है, अब इसकी सत्यता जांच करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, शून्यंकों का योगफल निकालो। शून्यंकों का योगफल क्या होगा, दोनों का योगफल कर दो। हाफ प्लस हाफ एक होता है, आपको कभी मार्क्स मिलते हैं ना, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है, एक हो जाता है। आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अब तो आप 10th क्लास के हो तो आप अपने आप लिख सकते हो, हाफ प्लस हाफ एक हो जाता है। ठीक है, अब शून्यंकों का गुणनफल भी निकालिए। शून्यंकों का गुणनफल इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ, तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये शून्यंक वाली यूज़ में ले रही हूँ मैं, 2 इंटू 2 4। तो ये अपने हमने क्या निकालना है, शून्यंकों का योगफल अपना 1 आया और गुणनफल 1/4 आया। अब अपने को फॉर्मूले के थ्रू भी निकालना है। ठीक है, फॉर्मूले में अपना क्या हो जाएगा, आप निकालते हैं शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, और शून्यंकों का गुणनफल इज इक्वल टू c/a होता है। अब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर a क्या है अपना 4 है, b क्या है माइनस में है, ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस की आप इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते ही हो बच्चे लोग, सब मुझे मालूम है। यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये -4 हो जाएगा, और c क्या है यहाँ पर प्लस का 1 है। अब है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते जाइए, b क्या है अपना, ये वाला माइनस तो यहाँ पर रखिएगा, ये तो अपना फॉर्मूले का माइनस है। अब b की वैल्यू क्या है अपनी पूरी -4 है, तो उसे ब्रैकेट में रखो -4, वो अलग है। ठीक है,
ये अपना b का मान क्या रखा -4 और a का मान क्या अपना 4 है 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, मतलब अपना प्लस का बनाया और यहाँ पर अपना क्या आया था प्लस का बनाया, वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद गुणनफल c क्या है अपना, c क्या अपना 1 है और a क्या अपना 4 है, तो गुणनफल अपना क्या है 1/4 और यहाँ पर भी अपना गुणनफल क्या आया था 1/4 आया, तो ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। अब ये एक टिपिकल सा एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, फिर भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है वो, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, CW कॉपी में करिएगा। अभी इसका आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट का 5th नंबर का क्वेश्चन जो कि रूट में है, आपको रूट देखते ही घबरा जाते हो, अभी बहुत इजी क्वेश्चन है बल्कि ये। अभी क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो आपने को एक्स का मान निकालना है, मतलब शून्यंक का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसे 0 के बराबर रख दो, अपना फर्स्ट प्रोसेस ही है, शून्यंक निकालने हैं तो आपको बहुपद को बराबर 0 कर दो। अब क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट है, मतलब x इससे भी गुणा होगा इससे भी गुणा होगा, तो क्या करना है x² माइनस x² माइनस √3 x, माइनस का ध्यान रखिएगा, ये माइनस प्लस का है अंदर की टर्म, तो माइनस से प्लस से माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि माइनस है, ये माइनस x हो जाएगा क्योंकि x 1 से मल्टीप्लाई होगा x हो जाएगा, और ये जो अंदर के साइन थे सब प्लस के थे और बाहर माइनस था, इसलिए सारे साइन के अपोजिट हो जाएंगे, प्लस से माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये इसके बाद है प्लस √3 = 0। अब इसमें से देखिए आप कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप इसमें से अगर देखोगे तो एक x कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक x कॉमन आ रहा है और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखिएगा एक कॉमन जरूर आ सकता है, इसमें x है इसमें भी x है, एक x तो अपन बाहर ले सकते हैं, एक x बाहर ले लिया मैंने, एक x बाहर ले लिया तो यहाँ पर 2 थे, एक x रह गया, माइनस था माइनस लगा दिया, इसके बाद x तो बाहर गया, सिर्फ √3 बचा है √3। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटू 1 तो होगा इनके साथ, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 तो ले लो, और यहाँ पर अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन जरूर आएगा क्योंकि माइनस भी कॉमन लेना है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 ले लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, 1 गया तो ये तो आएगा x, जो माइनस का था x बाहर माइनस आया इसलिए प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाहर माइनस, इस माइनस की वजह से बाहर माइनस कॉमन भी लिया है, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और =0 चल रहा है अपना। अब इन दोनों क्वेश्चन में देखिए अपना x माइनस √3 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो x माइनस √3 कॉमन लिया, तो इसके अंदर से x माइनस √3 तो यहाँ पर कॉमन ले लिया, क्या बचा x बचा, x माइनस है माइनस लगा दिया, x माइनस √3 बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा अपना, 1 = 0। बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है इसमें, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी ही लगेगा। अब इसके बाद ये गुणा में है, मतलब x माइनस √3 = 0 है, सेमीकोलन x माइनस 1 = 0 है। अब इससे x का मान निकालना अपने को, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये है माइनस का था प्लस का हो जाएगा, मतलब अपने जो दो शून्यंक है अपने आंसर है, सबसे पहले तो ये आंसर है अपना, दो शून्यंक के निकले ही अपने बहुपद के शून्यंक शून्यंक के निकले हैं अपने √3 और +1। अब आपको ये फॉर्मूले से निकालना है, फॉर्मूले से तो बाद में निकालेंगे, पहले इनको प्लस करिए और इन्हें इंटू की गुणन, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, शून्यंकों का योगफल, योग लिख देते हैं सिर्फ, +1, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो, प्लस में 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, आना तो 5 ही है, ठीक है। अब इसके बाद है शून्यंकों का गुणनफल, √3 इंटू 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही आता है, ठीक है। अब फॉर्मूले से निकालते हैं कि ये आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो वेरीफाई हो जाता है, वो आएगा ही, फॉर्मूले से निकालना है हमें। अब क्या है, शून्यंकों का योग
बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ए बी सी लिख देती हूँ। यहाँ पर आपको क्या यहाँ पोर्शन होगा साइड में, तो आपको ए बी सी लिख लेना है। मैं नीचे लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है इस वजह से। यहाँ पर क्या है ए क्या है अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स के साथ कुछ भी गुणा नहीं है, मतलब एक तो अपन गुणा करके लिख सकते हैं ना, एक तो गुणा है ना। अगर कुछ भी गुणा अपना लिखे तो एक तो लिख ही सकते हैं। तो अपना ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पर अपना बी के स्थान पे क्या दे रखा है, देखिए माइनस, ये क्रॉस है, माइनस मत समझ लीजिएगा इसे। अब अपने के माइनस ब्रैकेट √3+1, अपना बी के भी जगह यही दिख रहा है ना पूरा, और माइनस बी है तो माइनस को मत भूलिएगा। तो माइनस √3+1। अब इसके बाद सी क्या है अपना, सी की जगह देखिए √3, तो √3। ये तो अपने ए बी सी का मान हो गया। अब अपना क्या है, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, तो माइनस ये वाला माइनस लगाया मैंने। अब बी के माइनस वाला अलग है, वो बी वाला माइनस अलग है, बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ मैं, माइनस √3+1 अपन ए क्या है अपना, A1 है, मतलब नीचे का पोर्शन तो हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अपना यही आया। इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, शून्यंकों का योगफल यहाँ पर भी यही था और फॉर्मूले से भी यही आया, वेरीफाई हो गया। अब शून्यंकों का गुणनफल भी निकालना है। क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अपना सी क्या है, √3 है, ए क्या है 1 है, आएगा √3। यहाँ पर देखिए √3 था, यहाँ पर भी अपना क्या आया, √3 आया, तो क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब बाकी के सारे आप होमवर्क में करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इसके बाद आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट आपको एक व्यापक समीकरण बता देती हूँ। अब आपको एक बहुपद का एक रूप और बता देती हूँ मैं, जो कि आपके पेज नंबर 48 पर है, लिखा हुआ है। एक व्यापक रूप के अंदर एक रूप और आता है। इसके अंदर आपका क्या दे रखा है, x², या माइनस जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपके शून्यंकों का योगफल होता है, और ये x, मतलब x² का गुणांक, x का गुणांक क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा, और अपना अचर क्या है, अल्फा बीटा, मतलब शून्यंकों का गुणनफल। ये आपको याद रख लेना है, नहीं तो फिर आपको लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको बस ये पुट कर लो, आंसर है सीधा, कुछ नहीं करना है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक बहुपद का रूप और जिसमें शून्यंकों का योगफल आएगा और गुणनफल आ जाएगा। अब आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिएगा। सेकंड नंबर का अपना क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद निकालना है। जो अपन द्विघात बहुपद लिख रहे थे ना, जैसे कि ये द्विघात बहुपद है, तो ये बहुपद निकालना है। अब इसके अंदर क्या है, आपको क्या क्या दे रखा है, जिसके शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, -3 क्रमशः लिखा हुआ, मतलब ये फर्स्ट वाला, ध्यान रखिए, क्रमशः का मतलब होता है शून्यंकों का योगफल यहाँ लिखा है, तो ये फर्स्ट वाला शून्यंकों का योगफल है, और गुणनफल उसके बाद लिखा है, तो ये अपना गुणनफल है। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा तो 3 दे रखा है, -3, और अल्फा बीटा अपने को क्या दे रखा है, 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार अल्फा प्लस बीटा, या फिर इसे यहाँ पर लिख लीजिए, शून्यंकों का योग बराबर क्या दे रखा है, -3 है अपना, और अल्फा बीटा अपने को क्या दे रखा है, शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। और अपने को बहुपद लिखना है, फॉर्मूला जो कि मैंने ऊपर बताया आपको, f(x) = क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। ही फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखनी है। आपको मालूम है कि हर फॉर्मूले का मार्क्स होता है, अगर फॉर्मूला नहीं लिखा है तो आपका मार्क्स कटेगा। प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना, -3, तो इसका माइनस अलग है और इसका माइनस अलग है, ध्यान रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान अपना -3 है, तो ये वाला माइनस तो यहीं पर रहेगा, और इसका मान मैंने -3 रख दिया, x है, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना, 2 है, 2 रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया 3x, ठीक है, +2,
तो ये अपना क्या हो गया, बहुपद हो गया। और इसका अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो फिर वो बहुत लंबी कैलकुलेशन है, उलझ जाओगे। इसलिए इससे बढ़िया है आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बस आपको क्या करना है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और इसकी वैल्यू है जो गुणनफल है वो यहाँ पर पुट करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं। अब इसके अंदर ये के वाला क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद सारे आप होमवर्क में करोगे और उसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तो इसके अंदर क्या अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, मैं शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं लिख चुकी हूँ। वो अल्फ़ा और बीटा इनका गुणनफल क्या दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब इसे क्या है, इस फॉर्मूले में पुट करना है, प्लस अल्फ़ा बीटा x², अपना क्या है, ये √2 है, x प्लस 1/3। अब इसे आपको एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एलसीएम ले लेना चाहिए। 3 अगर एलसीएम लेंगे 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 3√2x + 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसका एलसीएम आपका जो इसको रिमूव करके सिर्फ आपको बहुपद लिखना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलर आप बाकी की, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बाकी के आप सेल्फ करोगे। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका 3.1 तो कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ही है वो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बहुत।